दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल की तहकीक करेंगे जो शायद ही कम ही उठाया जाता है। हिंदू लोग दरअसल किस नबी की उम्मत हो सकते हैं, और क्या मुमकिन है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक हिंदुस्तान से हो? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अल्लाह ताला ने हर कौम में नबी भेजा है तो फिर हिंदुस्तान की सरजमीन पर कौन से नबी आए होंगे? ये सवाल बज़ाहिर तो आसान लगता है, लेकिन इसके अंदर छुपी हकीकत पूरी इंसानी तारीख का रुख बदल सकती है। कुरान मजीद की सूरत रद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने हर कौम के लिए एक रहनुमा, एक हिदायत देने वाला भेजा है। हदीस मुबारका में भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया भेजे हैं, मगर कुरान में सिर्फ 25 के नामों का जिक्र किया गया है, क्योंकि कुरान हिदायत की किताब है, तारीख का कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि हिंदुस्तान जैसी कदीम सरजमीन जहाँ तहजीब और मजहब की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, क्या वहाँ कोई नबी नहीं आया? हिंदू मजहब के पैरोकार कहते हैं इनका दीन इस्लाम से हजारों साल पहले का है। इनके पास भी अल्लाह की तरफ से आई हुई किताबें हैं, वेदास, मगर इनमें किसी नबी का जिक्र क्यों नहीं है ना? क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि वो कौम जिसमें सदियों से इल्म, फलसफा और इबादत की बातें की हैं, अल्लाह के पैगाम से बिल्कुल महरूम रही हो? क्या नूह अलैहिस्सलाम, जिन्हें पूरी इंसानियत का बाप कहा जाता है, वाकई इनके भी चेते अमजद हैं? और क्या मुमकिन है कि हिंदुस्तान हज़रत नूह के बेटों की नस्ल से आबाद हुआ? आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे तारीखी और रूहानी राज की जिस पर बहुत कम लोग गौर करते हैं, लेकिन जिसके सबूत न सिर्फ कुरान में है बल्कि हिंदू मजहब की मुकद्दस किताब में भी छुपे हुए हैं। दोस्तों, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा। सूरत अल-अराफ पेज नंबर 59। नूह अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिनके दौर में पूरी जमीन पर एक अजीम तूफान आया। ये वो तूफान था जिसने दुनिया को दोबारा से आबाद किया। नूह की कश्ती, जिसे कश्ती निजात कहा जाता है, जबल जोदी मौजूदा तुर्की के पहाड़ पर आकर ठहरी। इसके बाद दुनिया में जितने इंसान बचे वो नूह के 3 बेटों साम, हाम और याफिस की औलाद हैं। इस्लामी मुर्रिखीन के मुताबिक साम से अरब नबी इसराइल और अहले फारिस पैदा हुए, हाम से अफ्रीका और मिस्र के लोग, याफस से चीन, तर्क, मंगोल और हिंदुस्तान के बाशिंदे। कई इस्लामी मुफस्सिरीन जैसे कि इमाम इब्न कसीर और तिबरा ने लिखा है कि याफस के बेटे हिंदुस्तान और चीन के संत गए और इन्हीं से हिंदू कौम, चीनी कौम और दीगर एशियाई कबाइल वजूद में आए। यही वजह है कि कुरान कहता है, और हमने तुम्हें कौमों और कबीलों में तकसीम किया ताकि तो एक दूसरे को पहचानो। सूरत अल-हिजरत पेज नंबर 13। यानी तमाम कौमें एक ही जड़ से निकली हैं, नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से। दोस्तों, ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म की कदीम तरीन किताब विष्णु पुराण में मनु का जिक्र है। हिंदू मजहब में एक बुजुर्ग हस्ती है मनु, तमाम इंसानों का पहला बाप माना जाता है। किताब विष्णु पुराण के मुताबिक एक वक्त आया जब जमीन पर एक अजीम सैलाब आया। विष्णु देव ने एक आदमी मनु को बचाया, जिसने कश्ती में तमाम जानदारों के जोड़े सवार किए। ये बयान हैरत अंगेज तौर पर कुरान के किस्से नूह से मुशाबत रखता है। नूह ही कश्ती बनाते हैं, तूफान आता है और अल्लाह इनको निजात देता है। यानी कि मनु दरअसल नूह ही की बिगड़ी हुई सूरत मालूम होती है। लफ्जी तौर पर मनु नूह की सूती ममासलत भी यही इशारा देती है। दोस्तों, अथर्ववेद में भी एक अजीम तूफान का तस्करा मिलता है जो इंसानों को तबाह कर देता है। एक वन में लिखा है कि पानी ने सब कुछ ढांप लिया, पहाड़ भी नजर न आए, सिर्फ एक मुकद्दस कश्ती तैर रही थी जिसमें इंसान बचा हुआ था। क्या ये वही कश्ती नहीं जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी? ये ममासलतें महज इत्तफाक नहीं हो सकती। हिंदू किताब सम्राती में मनु को पहला कानून देने वाला और इंसानियत का रहनुमा कहा गया है। नूह अलैहिस्सलाम के बारे में भी कुरान में यही अल्फाज मिलते हैं कि हमने नूह को उनकी कौम के लिए हिदायत और रोशनी बनाकर भेजा है। यानी दोनों मज़हब में एक पोस्टर का ख्याल पाया जाता है, एक नबी, एक तूफान, एक नई शुरुआत। दोस्तों, जब तूफान नूह खत्म हुआ तो दुनिया के मुख्तलिफ खत्तों में नूह के बेटों की नस्लें फैल गईं। माहिरीन आसार कदीमा का कहना है हिंदुस्तान और चीन में मिलने वाले कदीम पत्थरों पर कंधा कश्तियों की नक्श तकरीबन 4000 साल पुराने हैं और इनका ताल्लुक इसी आलमी तूफान से जोड़ा जाता है।
यानी कि हिंदू कौम का माजी भी नूह के जमाने तक पहुंचता है। दोस्तों अगर हम दोनों मज़हब की किताबों को गौर से पढ़ें तो एक बात तो वाज़ेह होती है कि इंसान का खालिक एक है, नबियों का सिलसिला भी एक ही है। हिंदू मज़हब में अवतार का तस्वर है, यानी खुदा जमीन पर हिदायत देने के लिए किसी को भेजता है। इस्लाम में भी यही बात की गई है, हमने हर कौम में एक रसूल भेजा है। हिंदुओं के यहाँ जो अवतार का तस्वर है वो दरअसल अल्लाह के नबियों की यादगार है जो वक्त के साथ बदल दी गई। दोस्तों हिंदू अज़म कहते हैं कि वो दुनिया के सबसे कदीम मजहब है, लेकिन अगर हम तारीख और इल्हामी रवायत को देखें तो शिर्क और बुत परस्ती की शुरुआत भी बहुत कदीम है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल और हाबिल को कत्ल किया गया और इंसान ने पहली बार खुदा की नाफरमानी को इख्तियार किया। कुरान से हमें पता चलता है कि हर जमाने में कुछ लोग खुदा के बंदे थे और कुछ ने खुदा के साथ शरीक ठहरा लिए। यही बुत परस्ती आगे चलकर एक मुनज़्ज़म मजहब की सूरत में जाहिर हुई, यानी कि हिंदू अज़म दरअसल वही गुमराह शुदा शक्ल है जो किसी इल्हामी दीन से हटकर वक्त के साथ बिगड़ती गई। अब जरा गौर कीजिए, दुनिया का सबसे पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर कहाँ उतारे गए? इस्लामी रिवायत के मुताबिक हिंदुस्तान की सरजमीन पे श्रीलंका के एक पहाड़ पर, जहाँ आज भी एक मुकाम आदम्स फैक्ट कहलाता है। वहाँ इनके कदम का निशान आज भी मौजूद है, यानी कि जमीन पर पहला कदम रखने वाला इंसान, पहला नबी, पहला मुसलमान इसी खत्ते में उतारा गया था। संस्कृत ज़बान में लफ्ज आदम का मतलब है पहला इंसान या असली वजूद। और दिलचस्प बात यह है कि हिंदू विदों में भी एक जोड़े की तख्लीक, इनका बहकाया जाना और जन्नत से जमीन पर उतारा जाना बिल्कुल इसी अंदाज में बयान हुआ है जैसा कुरान में लिखा हुआ है। और ये बात साफ जाहिर करती है कि हिंदू धर्म की बुनियाद दरअसल इसी इल्हामी सिलसिले से जुड़ी हुई है जो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। दोस्तों असल में हिंदू को कोई मजहब का नाम नहीं था, ये लफ्ज सिंधु नदी यानी इंडस रिवर से निकला है और इसके किनारे बसने वाले लोगों को ईरानियों ने हिंदू कहना शुरू किया। यानी हिंदू दरअसल एक जोग्राफियाई शनाख्त नहीं थी, न मजहबी शनाख्त थी, बल्कि हिंदू धर्म का असल नाम सनातन धर्म है, जिसका मतलब है हमेशा रहने वाला दीन। अरबी में इसी मफहूम का लफ्ज है इस्लाम, यानी वो दीन जो हमेशा बाकी रहने वाला है, जो इंसान को इसके रब से जोड़ता है। तो क्या सनातन धर्म दरअसल इस्लाम ही की पुरानी शक्ल नहीं जो वक्त के साथ साथ बिगाड़ दी गई है? अगर हम ईमानदारी से तारीख, लुगत और इल्हामी किताबों का मवाजना करें तो साफ पता चलता है कि हिंदू दरअसल इसी सिलसिले नबूवत की एक कदीम शाख है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई और हजरत नूह के जरिए दोबारा जिंदा हुई। लेकिन जब इंसान ने अपनी ख्वाहिशात, अपनी अक्ल और अपनी मर्जी को खुदा के हुक्म पर तरजीह दी तो सनातन धर्म यानी कि अब्दी दीन शिर्क और बिद्दत की नजर हो गया। हदीस शरीफ में आता है कि क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पूछेंगे कि क्या तुमने अपनी कौम को मेरा पैगाम पहुंचा दिया था, तो वो अर्ज करेंगे जी हाँ यार। और जब कौम इनकार करेगी तो नूह गवाह के तौर पर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेंगे। यही इस बात का सबूत है कि हिदायत का पैगाम एक ही था, नबी बदलते रहे मगर दीन हमेशा एक ही रहा, इस्लाम। दोस्तों हिंदुस्तान की मिट्टी पर पहला इंसान उतरा, पहला पैगम्बर उतरा और पहला पैगाम ला इलाहा इल्लल्लाह दिया गया। लेकिन सदियों बाद इसी सरजमीन पर शिर्क, मूर्ति और देवताओं की पूजा आम हो गई। वक्त है कि हम अपनी असल पहचान को पहचानें कि हम सब एक ही रब के बंदे हैं और इसी के दीन इस्लाम के वारिस हैं। तो दोस्तों जब हम ये समझते हैं कि सब मज़ाहब अलग है तो दरअसल हम अपनी असल जड़ भूल जाते हैं। हम सब एक ही खुदा के बंदे हैं और एक ही नबी की औलाद हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई सबकी तारीख का आगाज एक ही नबी से होता है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हमारा इख्तिलाफ सिर्फ इल्म का नहीं, याददाश्त का है। अगर इंसान अपनी असल पहचान याद कर ले तो शायद नफरत खत्म हो जाए और इंसानियत दोबारा जिंदा हो जाए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो लाजमी देख लीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या वाकई मन्नू वही नूह है जिनका जिक्र कुरान में है और चीन या भारत में बसने वाले लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।